नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सोनवाल आप सभी का चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज अपन देख रहे हैं एनुअल एग्जामिनेशन 2024 इंग्लिश का पेपर है। क्लास 11th के लिए 80 नंबर का पेपर आएगा, 3 घंटे का टाइमिंग है। तो मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर लेके आया हूँ। ये एग्जाम में आपको देखने को ही मिलेगा, तो आप वीडियो में बने रहें। पूरी आंसर की मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, इनको ध्यान से पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद में चलते हैं सेक्शन ए पे। सेक्शन ए में जो दे रखा है उसको भी देखें। सेक्शन ए में दे रखा है रीडिंग एंड इन अंडरस्टैंडिंग। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आता है जिसमें दे रखा है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो 8 क्वेश्चन है, एक एक नंबर के क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आपका 8 नंबर का हो जाता है। तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे। दोस्तों मैंने आपको बता देता हूँ कि पूरा ढंग से पढ़ लिया है और मैंने सभी क्वेश्चनों के आंसर भी लिख लिए हैं। तो मैं आपको इसमें मेरे हाथ के द्वारा लिखे हुए भी दिखाऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको वैसे आंसर बताता हूँ। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास में आ जाता है जिसमें बोला जा रहा है सैमुअल पेपिस रेफर टी एज, फिर ब्लैंक है इन हिज डायरी। तो इसका आंसर आएगा चाइना ड्रिंक। क्या आंसर हो जाएगा? चाइना ड्रिंक। क्या होगा? चाइना ड्रिंक आपका आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं दोस्तों इसके दूसरे क्वेश्चन में। तो दूसरे क्वेश्चन में दे रखा है आपको द कॉस्ट ऑफ ए पाउंड ऑफ टी इन इंग्लैंड इन 1662 वाज 10 पाउंड्स। अब ये ट्रू है या फॉल्स है? तो ये दोस्तों ट्रू है। फिर इसमें थर्ड में बोला जा रहा है हु टुक एडवांटेज ऑफ इंग्लैंड्स इनएबिलिटी टू ग्रो टी इन द 18th सेंचुरी। तो इसका आंसर सुनो ध्यान से। तो इसका आंसर हो जाएगा द डच फ्रॉम जे वोट एंड सन्स टुक द एडवांटेज ऑफ इंग्लैंड्स इनएबिलिटी टू ग्रो टी इन द 18th सेंचुरी। तो दोस्तों अभी मेरे हाथ के द्वारा लिखा हुआ भी दिखाऊंगा मैं। फिर उसके बाद में है फोर्थ नंबर क्वेश्चन जिसमें बोला जा रहा है इंग्लैंड स्मगल्ड, फिर ब्लैंक है टू चाइना टू गेट टी। तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों, इसका आएगा ओपीएम। ओपीएम सीड्स। क्या हो जाएगा? ओपीएम सीड्स आपका आंसर हो जाएगा। तो अब चलते हैं इसके 5 पे। 5 में बोला जा रहा है क्या कैटराइन हैज़ हैड हर फर्स्ट शिप ऑफ टी इन मे 1662 एट। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, आपका आंसर आ जाएगा। तो अब चलते हैं दोस्तों इसके 6 नंबर क्वेश्चन में जिसमें अपन से बोला जा रहा है विच टी सून बिकम सिनोनिमस विथ टीज दैट आर बैड इन क्वालिटी एंड अनफिट फॉर यूज। तो इसमें अपन से बताना है तो ये होगा डच। फिर 6-7 में बोला जा रहा है इंग्लैंड कुड नॉट बाई टी फ्रॉम चाइना इन द 18th सेंचुरी बिकॉज। तो ये अपन से बोला जा रहा है। तो इसका 7 का जो आंसर होगा ये आपका आएगा दोस्तों इट हैड लॉस्ट इन द एंग्लो डच वार। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो अब चलते हैं दोस्तों इसके 18 नंबर क्वेश्चन में। तो 18 में अपन से बोला जा रहा है, देख सकते हैं आप लोग, जिसमें कह रहा है कि थॉट चाइना हैड बीन ड्रिंकिंग टी फॉर 2000 ईयर्स मैनी ऑफ देम। तो इसका आंसर अपन से पूछ रहा है, तो इसका आंसर बताएंगे क्या हैड नोट सीन ए टी सैपलिंग इन द 19th सेंचुरी। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो चलो दोस्तों मैं अब आपको मेरे हाथ के द्वारा लिखा हुआ दिखा देता हूँ। अब ये देख सकते हैं दोस्तों आपके सामने फर्स्ट का आंसर ये होगा, सेकंड का आंसर ये, थर्ड का ये होगा, फिर फोर्थ का ये हो जाएगा, 5 का ये हो जाएगा, आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद में 6 का आंसर देख लीजिए आप लोग, और ये देख सकते हैं 6 का 7 और ये 8 के आंसर हो जाएंगे दोस्तों। तो अब चलते हैं अपन वापस क्वेश्चंस के ऊपर। अब दोस्तों अपन आ चुके हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन के सभी आंसर दे रखे हैं। तो सेकंड में क्या दे रखा है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुल एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। वही 8 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, एक एक नंबर का क्वेश्चन है। तो पहले इस पैसेज को आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, फिर इसको समझेंगे क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, और फिर इसके बाद में जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं उन सभी के आंसर अपन को देना है। तो दोस्तों मैंने पढ़ लिया है, तो अभी मैं आपको आंसर बता देता हूँ। तो सबसे पहले अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन आता है जिसमें दे रखा है ब्लैंक
फिर आगे तरह के इज द कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड्स अडोप्टेड इन रामसर आयरन ऑन द सोर्स ऑफ द कैस्पियन सी इन फरवरी 1971। तो इसके अंदर आपका आंसर जो आएगा ये आ जाएगा रामसर कॉन्वेंशन, इसमें आ जाएगा रामसर कॉन्वेंशन। फिर सेकंड में क्या बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है वर्ल्ड वेटलैंड डे इज ऑब्जर्व टू राइज पब्लिक अवेयरनेस ऑफ वेटलैंड वैल्यूज एंड बेनिफिट्स इन जनरल एंड द रामसर कन्वेंशन इन पर्टिकुलर। तो इसमें ट्रू है या फॉल्स, ये दोस्तों ट्रू है। फिर इसके बाद में बोला जा रहा है थर्ड क्वेश्चन में कि वाई वाज द थीम वेटलैंड्स फॉर आवर फ्यूचर सस्टेनेबल लिवलीहुड्स selected to observe the वर्ल्ड वेटलैंड डे 2016। तो इसका जो थर्ड है, तो थर्ड के आंसर की बात कर रहे हैं, तो थर्ड का आंसर होगा टू डेमोन्स्ट्रेट द विचुअल रूल ऑफ वेटलैंड फॉर द फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी, ये आपका आंसर हो जाएंगे। फिर इसके बाद हम फोर्थ में दे रखा है गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ वेटलैंड्स। तो इसके एग्जांपल्स होगा क्या, मंग्रोवेस, फिर होगा मार्सेस एंड यहाँ से आएगा स्वेम्प्स, क्या आ जाएगा स्वेम्प्स। फिर इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पे। तो 5 में अपन से दे रखा था क्या रीजन विच लीड टू द लॉस ऑफ वेटलैंड्स इन द यूएसआर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। फिर इसके बाद में चलते हैं दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन में। तो 6 में अपन से बोला जा रहा है वेटलैंड्स आर, तो इसका आंसर भी आपका आएगा डी। फिर चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट अपने पास 7 क्वेश्चन आता है जिसमें बोला जा रहा है वेटलैंड्स इन इंडिया आर स्प्रेड अक्रॉस। तो इसका आंसर आएगा ए 15.26 मिलियन हेक्टर्स। 18 नंबर क्वेश्चन है जिसमें बोला जा रहा है इंडिया हैज़ अराउंड 26 वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस एज डिफाइंड बाय द रामसर कन्वेंशन फॉर द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ वेटलैंड्स, ये बोला जा रहा है। तो इसमें क्या है, ये ट्रू है दोस्तों। अब चलेंगे आप लोग थर्ड पे। थर्ड में आप देख सकते हैं ग्रामर का पोर्शन है। तो ग्रामर का पोर्शन तो क्या बोला जा रहा है, फिल इन द ब्लैंक यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब। तो सबसे पहले अपन से बोला जा रहा है फर्स्ट में। तो फर्स्ट में जो आंसर आएगा मैं बता देता हूँ दोस्तों, इसमें आएगा हैव। सेकंड की बात करते हैं तो इसमें आएगा हैव। फिर थर्ड में बात करते हैं तो थर्ड में आएगा दोस्तों इज। फोर्थ की बात करते हैं तो इसमें आएगा दोस्तों हैव, और इसमें बात करें तो इसमें आएगा इज। चलो दोस्तों मैं आपको सेकंड और थर्ड की आंसर शीट भी दिखा देता हूँ, वीडियो में आप बने रहें। दोस्तों ये आप देख सकते हैं सेकंड का फर्स्ट का आंसर ये होगा, सेकंड का ये, थर्ड का ये, फोर्थ का 5, 6, 7 और ये 8 आपके पास में आ जाता है दोस्तों। तो आगे अपन लोग देखते हैं। अब दोस्तों आप देख सकते हैं तीसरे के अंदर फर्स्ट में हैव आएगा, दूसरे में हैव आएगा, तीसरे में इज आएगा, फिर हैव आएगा, फिर इज आ जाएगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। तो दोस्तों फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो फोर्थ में अपन से बोला जा रहा है सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रीपोजिशंस गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो सबसे पहले है गीतांजलि वाज रिटन, फिर यह है रविंद्रनाथ। तो यहाँ से क्या आएगा, तो ये अपन से पूछा जा रहा है, तो इसमें अपने पास आ जाएगा बाई। ऐसे सेकंड है क्वेश्चन, सेकंड में आ जाएगा आपके पास में एट। फिर थर्ड है तो थर्ड में आ जाएगा थ्रोट। फिर फोर्थ में बात करें तो फोर्थ में आएगा ओन, क्या आ जाएगा ओन। फिफ्थ में बात करते हैं तो ये आएगा बिटवीन। इस तरह से अपने आंसर आ जाएंगे। अब 5 क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है देख सकते हैं आपके पास में कि चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो 5 क्वेश्चन है आपके पास में इसमें। तो 5 क्वेश्चन है। तो दोस्तों फर्स्ट में जैसे कि बोला जा रहा है राकेश सेड टू रेखा आई हैव बोट न्यू ग्लासेस यस्टरडे। ऐसे सेकंड क्वेश्चन देखेंगे पढ़ के, ऐसे थर्ड, फोर्थ, 5 सब क्वेश्चनों को आप देख सकते हैं। तो मैं आपको सभी के आंसर दिखा देता हूं।
अब इसमें देख सकते हैं आप लोग फोर्थ का फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फाइव में ये आंसर हो चुके हैं। तो अब फिफ्थ की बात करते हैं तो फिफ्थ में पहले में ये आंसर देख सकते हैं, फिर इसके सेकंड में ये होगा, थर्ड ये होगा, फोर्थ ये होगा, फाइव ये आपके आंसर हो जाएंगे। ध्यान से आप लोग दो देख सकते हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो दोस्तों आप सभी ने ये 5वां क्वेश्चन देख लिया है। अब सेक्शन सी आता है जो राइटिंग का है। तो सेक्शन नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है आप लोग ध्यान से पढ़ लें एक बार। तो सेक्शन नंबर क्वेश्चन में ये दे रखा है कि मैस रोट ओनली ए फ्यू लाइन्स एंड कुड नॉट complete the story he wanted to write, taking help from the given input and basic it on the beginning मैस मेड राइट ए कंप्लीट स्टोरी। तो किसके ऊपर है तो ये आप लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे और फिर उसके बाद में आपको ये कंप्लीट स्टोरी करनी है, जिसमें आपको ध्यान है कि यहाँ ब्लैंक दे रखा है, जितना ब्लैंक है वहाँ वहाँ भरना है और फिर अपने पास में ये स्टोरी पूरी हो जाएगी। ऊपर वाला नहीं आता था जो और में दे रखा है, इसको भी आप लोग आराम से कर सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन में। तो 7 नंबर क्वेश्चन में क्या तरीका देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ अपन से बोला जा रहा है दोस्तों कि हैज़ हेड ऑफ द म्यूजिक डिपार्टमेंट ऑफ योर स्कूल राइट ए लेटर टू हैदराबाद म्यूजिक हाउस प्लेसिंग एन ऑर्डर टू purchase some music instruments such as sitar, harmoniums, tabla, tanpura and guitar etc. You are अनिल या फिर गर्ल्स है तो अनीता ऑफ DIPS स्कूल न्यू दिल्ली। इसके ऊपर आप लोगों को लेटर लिखना है। नीचे भी आप देख सकते हैं आपको एक लेटर ही लिखना है। तो अब चलते हैं दोस्तों 8वें क्वेश्चन में। तो 8वें क्वेश्चन में आप देख सकते हैं आपको बोला क्या जा रहा है, 4 क्वेश्चन है। तो बोला जा रहा है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस, ये अपन से बोला जा रहा है। तो इसको आप लोग एक बार ध्यान से पढ़ लें दोस्तों, फिर जो भी इसमें दे रखे हैं इन सभी के आंसर आप लोग दे सकते हैं बहुत इजी वे में। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है मैंने पढ़ लिया है। तो इसमें बोला जा रहा है नेम द चैप्टर फ्रॉम वेयर दिस एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन। तो इसमें से ये दे रखा है, तो ये जैसे कि काठमांडू, माई चाइल्डहुड, माई चाइल्डहुड ये अपन से दे रखा है। तो इसमें आएगा नो दीज, क्या आंसर हो जाएगा नो दीज। फिर सेकंड में अपन से बोला जा रहा है, तो इसमें बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिव, क्या दे रखा है यहाँ से एडजेक्टिव शोज द नेचर ऑफ नरेटर्स मदर, ये अपन से बोला जा रहा है। तो इसमें अपन से बोला जा रहा है तो इसका आंसर होगा हेल्पफुल। फिर इसके अंदर थर्ड में बोला जा रहा है हु इज आई इन द अबव एक्सट्रैक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा सी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो फिर आप चलते हैं इसके 4th नंबर क्वेश्चन पे। तो 4th में जो तरीका देख सकते हैं द नरेटर वाज बोर्न इन ए, तो ये होगा तमिल फैमिली। फिर 9 नंबर क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान से देखेंगे आप लोग। तो 9 में अपन से क्या बोला जा रहा है देख सकते हैं रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस ऑफ दैट फॉलो। तो इसको ध्यान से आप लोग पढ़ लें एक बार और फिर इसको समझ लें क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। फिर उसके बाद में ये इसके 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में नेम द पोएम एंड द पोएट, हु इज द स्नेक ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम, ऐसे ही थर्ड फोर्थ 5 दे रखे हैं। तो सभी के आंसर मैं दिखा देता हूँ, वीडियो में आप बने रहें। तो इसमें ध्यान से देखें, ये आपके पास में 8वें क्वेश्चन के आंसर हो गए सभी। तो ये भी आप लोग देखेंगे 8वें के आंसर हो चुके हैं। अब 9वें क्वेश्चन की बात कर रहा था मैं, जिसमें आप लोग ये देख सकते हैं 9वें क्वेश्चन का फर्स्ट ये दे रखा है, सेकंड आपके पास में है, थर्ड आपके पास में ये होगा, फिर उसके बाद में फोर्थ आपका आंसर ये होगा, 5 नंबर ये हो जाएगा दोस्तों। तो अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पर्सन के ऊपर। अब पहुंच गए हैं आप लोग 10वें क्वेश्चन में। तो बोला जा रहा है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़ लें एक बार अच्छे से, फिर इसके बाद में जितने भी क्वेश्चन हैं इनके आप लोग जवाब दे सकते हैं। जैसे कि आपको ये दे रखा है जिसमें बोला जा रहा है कि राइट द नेम ऑफ द पोएम एंड द पोइट, ये अपने से दे रखा है। फिर नेक्स्ट में अपने से बोला जा रहा है ये, तो इसको भी अच्छे से आप लोग पढ़ सकते हैं, इसके फिर आंसर दे सकते हैं। तो 10वां क्वेश्चन के आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ।
तो दोस्तों इसके अंदर आप देख सकते हैं 10वें का ये पहला आंसर हुआ, दूसरा ये आंसर है, तीसरा ये है दोस्तों, चौथा ये आपके पास में आ जाएगा। इस तरह से आपके पूरे आंसर हो जाते हैं 10वें क्वेश्चन के। तो आप चलते हैं 11वें क्वेश्चन के ऊपर। आप देख सकते हैं दोस्तों आप लोग 11वें क्वेश्चन में अपन से बोला जा रहा है आंसर एनी फाइव ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 30-40 वर्ड्स। 30 से 40 वर्ड्स के अंदर देना है। तो ये 6 क्वेश्चन है जिनमें से आपको 5 करना है। ये बुक के क्वेश्चन है दोस्तों। फिर 12 नंबर क्वेश्चन आ रहा है जिसमें अपन से बोला जा रहा है वापस से आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स के अंदर। आपको पता है इसमें से 3 करने हैं, 4 दे रखे हैं, तो एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का है। तो दोस्तों इनमें से जो बेस्ट लगे, जो अच्छा आता हो उसका आंसर आप लोग दे सकते हैं। तो मेरी तरफ से थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैंने बाकी क्लासेस अपलोड कर दी हैं, अगर आपने नहीं देखा तो उनको भी जाके देख सकते हैं। थैंक यू।